दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद जनाब। आज यौम एहतसाब भी है और यौम इक़्तिदार भी है। एहतसाब उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया और पाकिस्तान को एक ऐसी मुसीबत से दोचार कर दिया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा। और यौम इक़्तिदार उन लोगों के लिए है जिनको आज पाकिस्तान के अवाम तख्त पर बिठाएंगे। ऐसे तमाम लोग जिनको पाकिस्तान के अवाम अपने हक के हुक्मरानी से मुस्तफीद करेंगे और उनको मसनद इक़्तिदार सौंपेंगे और अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के अवाम पर हक हुक्मरानी को वास्ते करेंगे। दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज मेरी और आपकी तरफ से जिसको भी पाकिस्तान की मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाएगा वो अपना रोल प्ले करेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंटली ये है कि इस वक्त ये राउंड अबाउट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो राउंड अबाउट है, इस राउंड अबाउट का मतलब ये है कि ये एक दायरा है जिस दायरे के अंदर हमको सफर करना है और मुसलसल 73 सालों से हम ऐसे ही राउंड अबाउट के इर्द गिर्द चक्कर काटे चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को वो तरक्की और खुशहाली जो उनका हक है वो अभी तक उनको नसीब नहीं हो रही। आज का दिन इस हवाले से भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या हम इस दायरे के सफर से बाहर निकलेंगे, क्या हम इसी दायरे के सफर के असीर रहेंगे और क्या हम अपने लिए उस तरक्की की मंजिल के सफर का आगाज करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर और मौसर साबित हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू आज का वो ये है कि हमें अपने राइट ऑफ वोट को किसी भी सूरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आज हम 5,000 रुपए की खातर या अगर हम एक बिरयानी के डब्बे की खातर, कीमे वाले नान की खातर अपने वोट को बेच देंगे, अपने वोट की हुर्मत को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान होगा मेरे और आपके हक हुक्मरानी के लिए। अगर आप गौर करें तो कल मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट को वायरल होते हुए देखा, जहां पर जो लोग थे वो एक बैंक के बाहर खड़े थे और बैंक के बाहर खड़े होते हुए इस बात का इजहार किया जा रहा था कि ये वो तमाम लोग हैं जो 5-5 हज़ार रुपए का पे ऑर्डर कैश कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। तहकीक की तो पता चला कि जनाब इन तमाम लोगों को पाकिस्तान के एक अहम तरीन पॉलिटिशियन, एक जमात के सरबराह की एक NGO की तरफ से पे ऑर्डर्स दिए गए हैं। फिर अगर गौर करें आप तो हम 5 साल के लिए अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करते हैं। 5 साल का मतलब है अगर हम 365 दिन एक साल के अंदर हैं और 5 साल में का मतलब हो गया तकरीबन 1800 के करीब दिन। 1800 अय्याम के लिए हम एक उम्मीदवार को 5,000 रुपए के एवज मसनद इक़्तिदार पे बिठाते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इस वक्त अगर आम किसी भी चौक चौराहे पर चले जाए ना आप, तो कोई भी फकीर आपसे 10 रुपए अगर आप उसको देंगे तो वो आपको वापस कर देता है, कहेगा पैन 10 रुपए दी तो रोटी नहीं आंदी। और ये 5,000 रुपए के एवज हम 5 साल के लिए एक बंदे को स्याह सफेद का हुक्मरान बना दें तो आपको पता है कि कितने पैसों के एवज? सिर्फ 2 रुपए 74 पैसे डेली। क्या ये तरीकाकार मुनासिब है? मेरा नहीं ख्याल। अगर हमें पाकिस्तान के हक हुक्मरानी को वास्क करना है और अवाम की तरफ देना है, इस दायरे के सफ़र से अगर हमें निजात हासिल करनी है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने वोट की अहमियत का एहसास हो। लिहाजा आज का दिन इस हवाले से अहमियत का हामिल है। अब हम सफ़र पर चलने जा रहे हैं। अभी आपको एक हल्के का विज़िट कराऊंगा, एक अहम तरीन पोलिंग स्टेशन पर जाऊंगा जहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त लोग अपना हक हुक्मरानी किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वोटर्स की क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल जमात के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, क्या लोगों की अभी तक इस जो अमल है वोटिंग के अमल उसमें शमूलियत कैसे हुई है, आए देखते हैं। ये हमारे सामने एक कैंप लगा है। मैं इस वक्त NA 128 में मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह सुबह ही बहुत सारे लोग ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये तमाम लोग अपनी मुंतखब हुकूमत को एक मरतबा फिर इलेक्ट करके उसको मसनद इक़्तिदार पर बिठाने के लिए तैयार हैं। और यही वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हुकूमत साजी की जा सकती है बल्कि हुकूमत पर अवाम का जो हक हुक्मरानी है उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में ये इलेक्शंस अहमियत के हामिल इस वजह से भी हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत ही हद तक पोलराइज हो चुकी है। पाकिस्तान की सोसाइटी में इमरान खान और उसकी जमात ने जिस तरीके से उधम मचाया हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सियासत को और रियासत को अपने मज़मूम मकासद के लिए पोलराइज करने की कोशिश की थी, मौजूदा सूरत हाल में इस तरह का ये जो अमल है ये इस बात की तरफ
तरफ इशारा करेगा कि पाकिस्तान के अवाम इस तरह की किसी भी सियासी कुव्वत को ना सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के हक़ हुक्मरानी में किसी भी तरीके से कोई भी डाका बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपका जो राइट है जो एक्सप्रेशन है, इसको ना सल्ब किया जा सकता है और ना ही हमें इसके ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको गुजारिश की कि आज सुबह 8 बजे पाकिस्तान की 16वीं नेशनल असम्बली के इंतखाब के लिए जो वोटिंग है उसके अमल का आगाज़ होना था, और जिस तरीके से सुबह 8 बजे से ही लोगों की तरफ से जोशो खरोश नज़र आ रहा है, लोग सामने आ रहे हैं और आकर वोट कास्ट कर रहे हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी ना सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार जिंदा हैं, बल्कि ये आगे बढ़ने और पाकिस्तान को एक मजबूत और तवाना रियासत बनाने की तरफ भी जो है वो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। इस वक्त आप ये सामने देख सकते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अपने जो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने लिए जो पोलिंग की पर्चियाँ हैं वो हासिल करके सामने जाएंगे। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर जमात इस्लामी का कैंप भी लगा हुआ है, वो सलमान अकरम राजा साहब का कैंप लगा हुआ है, और जो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि कोई इस वक्त बंदा परिंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ ये मछली वाला स्टॉल भी लगा हुआ है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। पता नहीं मछली यहाँ पे ओन चौधरी साहब की तरफ से बटेगी या सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से बटेगी, लेकिन ये है ज़रूर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान के इस रिजॉल्व के खुद एक मरतबा फिर ज़रा कुछ कदगन लगाने की जिस पर कोशिश की गई, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में होने वाले 2 धमाके और कराची में होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि रियासत दुश्मन कुव्वतें भी किसी न किसी तरीके से सरगर्म अमल हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि इनके साथ भी अगर थोड़ी सी बातचीत कर लें। जी, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज आपको? सुबह से आप चूँकि इस पोलिंग के अमल को सुपरवाइज कर रहे हैं मेरा ख्याल है यहाँ पे? फिलहाल नहीं, तो वोटिंग के लिए है। अच्छा, तो कितने बजे पहुंचे आप यहाँ पे? क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो भी वोट कास्ट करने में किसी तरह की? तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो इस दफ़ा के इलेक्शंस हैं ये किस हद तक अहमियत के हामिल हैं? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी आए तो मुल्क के लिए तरक्की हो। आपने किसको वोट किया? शेर की। अरे वाह, आप नून लीग के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने भी शेर का लगाया, मुझे लगता है आप भी। अरे वाह वाह वाह, ये देखें जरा, शेर की शर्ट बना के आए हैं और आप यहाँ पे पोलिंग एजेंट भी हैं साथ? जी। अच्छा, वेरी गुड। तो पोलिंग एजेंट है, तो आपका क्या ख्याल है कि कैसा रहेगा इस दफा का टर्न आउट अभी तक? हम तो शुक्र करते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से विन करेंगे। अच्छा। और इस पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं आपके अंदाजे में? तो 100 को कास्ट हो चुके हैं। अच्छा, कितने है स्ट्रेंथ तकरीबन? कितने वोटर हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर? रजिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि नतीजा यहाँ पे आप नून लीग के? खुदा का शुक्र है कि 100% उम्मीद है कि और जीतेंगे। और अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने डिसओन कर दिया था उकाब को, IPP को। उन्होंने कहा जनाब हमारा तो कैंडिडेट नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि इससे कोई वोट में कोई फ़र्क आएगा? उकाब को वोट नून लीग वाले देंगे? नहीं, इसमें वोट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमें बेसिकली नवाज शरीफ को ही, नून लीग को जिताना है और वो जीतेगी। हमें शुक्र है खुदा। नहीं, तो नून लीग को जिताना है ना, उकाब को तो नहीं जाना? उकाब को नहीं जिताना। आपको नहीं जिताना। अरे शेर के साथ है और आपको बताया कि शेर के साथ। अरे वाह, छा गए आप। आपने ओन चौधरी के कैंप में खड़े हो गए, आपने ओन चौधरी को वोट नहीं देना। शेर के साथ है। ओन चौधरी शेर है। अच्छा, वेरी गुड। सही है, बड़ी खुशी हुई जनाब, आपके ये इरशादात सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो वोट कास्ट कर दिया आपने? नहीं, हमने अभी करना है। थोड़ा सा पहले देखेंगे, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उसके बाद करेंगे। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब मियाँ अकरम उस्मान साहब और मियाँ हारून गुज्जर साहब, इनका लगा हुआ पोलिंग कैंप। और यहाँ पर जो है मेरा ख्याल है कि सिर्फ पोलिंग एजेंट्स ही अभी तक बैठे हुए हैं, बाहर को बंदा परिंदा नज़र नहीं आ रहा। ये जो अकरम उस्मान साहब हैं, यकीनी तौर पर इनकी एक पोलिटिकल स्टैंडिंग मौजूद है। इनके वालिद साहब मियाँ उस्मान साहब यहाँ से MNA इलेक्ट हो चुके हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था, लेकिन अब वो जनाब तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। अलबत्ता मौजूदा हालात के अंदर, जिस तरीके से मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इन इंतखाबात की अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोगों का टर्न आउट क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी तौर पर अब तक का जो नैरेटिव था वो ये था कि लोग निकलेंगे,
अंधाधुंध निकलेंगे और इस हद तक निकलेंगे कि इस टर्नआउट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर मैं दिन के आगाज़ पे देखूं तो मुझे अभी तक इस तरह की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही। मैं मुख्तलिफ जगहों पर फिरा हूँ, पिछले भी अभी आपको दिखाया था मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर जो कैंप्स हैं वहाँ पर रौनक तो लगी हुई है। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंप है जहाँ पर आपको रौनक नज़र आ रही है। इसके अलावा जमात इस्लामी का कैंप है, वो खाली पड़ा हुआ है। PTI का कैंप है, खाली पड़ा हुआ है। और इसके अलावा और कोई इतनी ख़ास चीज़ यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही जहाँ पर हम ये कह सकें कि कोई ऐसी हर्डल क्रिएट होने वाली है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद के अंदर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पूरे एरिए को कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरियर्स लगाए गए हैं। ये जो लोग हैं वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए भी जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मज़ीद पुलिस फोर्स आई है, यहाँ पर पेट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक 400 मीटर मतलब पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर की हदूद के अंदर किसी भी बंदे को कन्वेसिंग करने की इजाज़त नहीं है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये वो एरिया है जहां से किसी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या वर्कर को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। उनको यहीं पर रुकना है, यहाँ से अपनी पर्ची लेके उन्होंने आगे जाना है और जाकर वोट कास्ट करना है। अमन व अमान यकीनी तौर पर एक कंसर्न है और इस कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये मामला है, मैं ये मानता हूँ कि मौजूदा हालात में हम सबको अपना राइट ऑफ वोट इसको एक्सरसाइज करना चाहिए और किसी सूरत हमें अपने इस एक्सरसाइज राइट ऑफ वोट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि निकलें घर से, वोट डालें और आवाम में अपनी हुकूमत को इक़्तिदार में लाने के लिए अपना रोल डेफिनेटली प्ले करें। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।